राम वचन सबके मन भाए, मुरबन निज निज आश्रम भाए। चलिए चलिए। राम की सेना चली, 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 राम की सेना चली। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहे न जाय कछु यूथ भीरा। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन, सकल कपिन कह आय सुदीन। श्री राम जय राम जय जय राम। बंदर भालुओं को भूख लग रही होगी, जाओ कंदमूल फल खा करके आओ, जल पी करके आओ। विश्राम किया सभी बंदर भालुओं ने, खूब फल आदि लेकर के विश्राम किया। दूसरे दिन सबे बात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाए। हे सचिवों, आप सभी मेरे पास आए और अब ये बताएं कि अब हम करें क्या, क्या करना चाहिए। कहे पद शिरनाई, मंत्र कहब निज मति अनुसारा। दूत पठाइए बाली कुमारा। मैं अपनी मति के अनुसार आपको मंत्रणा दे रहा हूं। मेरे विचार से आप युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व जो बाली के पुत्र हमारे युवराज हैं, अंगद जिनका नाम है, आप क्यों नहीं लंका में रावण के समीप उनको भेजें, जो कि सब प्रकार से साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीतियों से एक बार उसे समझा दिया जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, नीक मंत्र सबके मन माना। अंगद सन कह कृपा निधाना। अंगद सन कह कृपा निधाना। ये आपने सती कहा है। पिता तंगज जी, आप मेरे पास आइए। कहिए भगवान। बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा, जय जय सीताराम। लंका जाहु तात मम कामा, जय जय सीताराम। आप बाली के पुत्र हैं, बल और बुद्धि के भंडार हैं। आप लंका के लिए, मेरे कार्य के लिए आप जाइए। क्या कहा भगवान? मुझे लंका जाना है। काज हमार त्रासित होई, रिपुसन करहु बतत ही सोई। जिसमें हमारे कार्य की सिद्धि हो, आपको लंका में जाकर के वही कार्य करना है और कुछ नहीं करना। स्वयं सिद्ध सबका नाथ मोहि आदर दयो। अस विचारि युवराज, तनु पुलकित हर्षित भयो। भगवान, कर्ता धर्ता सब कुछ आप ही हैं। जहां भी हमारी दृष्टि जाती है सब कुछ आप करने वाले हैं, किंतु आप अपने भक्तों को, अपने छोटों को बढ़ाई देना चाहते हैं, इसलिए अपना कार्य उनसे करवाते हैं। भगवान, जिस जन पर कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े रसातल में। अरे निर्भय है, उसको खौफ नहीं, उदयाचल से अस्ताचल में। फिर वो लंका वाले चीज हैं क्या, और कौन हमें डर पाए। एक नाम आपका ऐसा है जिसमें पानी पर पत्थर तैराए, किंतु ये सब पीछे जाहिर होगा मैं लायक या नालायक हूं। हे नाथ, शीघ्र आज्ञा दो, मैं जल्दी जाने के पायक हूं। आप केवल मुझे आदेश दीजिए, कृपा कीजिए, आपकी आज्ञा को मैं सिरोधार करूंगा। बल चले धर प्रभुताई, अंगन चले समय सिरनाई। प्रताप पुरुष असंका, जय श्री राम। प्रभु प्रताप पुरुष असंका। वनवा तुरा बाल सुखवंका। मूली गाजर है
वो सुग्रीव पेड़ सरता तट का, जिस जाम मंत पर फूले तुम, चौथापन है उस भटका। हाँ हाँ, नल और नील शिल्पी कोरे, नल और नील शिल्पी कोरे, सीखे ना युद्ध में आना वो, है भक्त विभीषण भक्त निरा, क्या जाने शस्त्र चला ना वो। हाँ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका जला गया, क्या करूं तोड़कर तीली को, धोखे से पंछी निकल गया। जो हमारे घास फूस को लंका में आकर के जला गया था, वो कुछ थोड़ा बहुत उस बंदरों में योद्धा है और कोई कुछ नहीं है। किसके बल की व्याख्या कर रहे हो? हनुमान जी के हैं? सोई विचार ते प्राकृत सुहाई, दस कंदर में कीन डिटाई। लंकेश, तुम कहते हो केवल एक हनुमान नाम का बानर जो है वही बलवान है, परंतु मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कारण जिस बंदर के तुम बल की व्याख्या कर रहे हो, अरे भाई उसमें तो बल का नाम ही नहीं है। वो तो हमारे महाराज सुग्रीव के केवल समाचार इधर से उधर करने की सेवा करता है, पत्र वाहक का कार्य करता है। उसके बल को देख करके जब तुम इतने प्रभावित हो, अच्छा। और यदि बलवान तुम्हारी इस लंका में आ गए तो ना जाने तुम्हारा तो नाम सुनकर के ही प्राणांत हो जाए। लंकेश, क्या कहा जरा फिर से कहना, क्या तुमने मुझको सुना दिया? एक उस छोटे से बानर ने सचमुच तुम्हारी लंका को जला दिया। बड़ा आश्चर्य होता है, किंतु हाँ, सुग्रीव ने चलते समय उसे जो 4 काम बतलाए थे आ गए मुझे अभी याद, जो उसको हुक्म लगाए थे। 4 काम कौन कौन से? प्रथम तो जाकर के सीता माता की सुध लेना। अच्छा। दूसरे, उखाड़ करके लंका को सागर में डुबो देना। तीसरे, मां सीता को कांधे पर बिठला लाना। चौथे, बंदी कर रावण को तुम साथ साथ लेते आना। पर असलियत आज मालूम हुई कि वो काम ना कुछ कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं। वहां जाकर ना मुंह दिखाया है। जो तुमको खटकता है, अच्छा, ना जाने किस ओर गया, रह गया किस दंगल में। जो तुमको खटकता है रावण, वह पहुंचा ही नहीं रामादल में। अरे वो इसलिए उसकी चिंता नहीं करो, वह तो अभी रामादल तक भी नहीं पहुंचा है। रामादल में नहीं पहुंचा है? ऐसा तो नहीं कहीं समुद्र में डूब करके मर गया हो? कहो रावण रावण जग के ते, मैंने वो श्रवण सुने सुन जेते। सुन ले बंसर, मैं उन रावणों में से नहीं हूं कि जितने रावण तूने सुने हैं। मैं कौन सा रावण हूं कि जाने अभिमान सुर राज को नवादी, जाने अपनी भुजान पे एक राज को उठाया है, जाने शीश काट काट शंभू पे चढ़ाए दीन, जाने युद्ध में प्रचार वो काल जीत लायो है, जाने ऋषि दंडलीन सूर चंद कैद कीन, कौन 10 शीश आज लंका मध्य बैठा है। मैं वो 10 शीश हूं। लंकेश, मैंने बहुत से रावण सुने हैं, आप अपने बल की बहुत व्याख्या कर रहे हैं ना, परंतु जो करने वाला है वो करता है, कहता कब है। ये तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है वो वर्षा कब है। मैंने आपके बल की, आपके पराक्रम की बहुत गाथा सुनी है। श्रीमान कभी पाताल गए बलि राजा के बल भंजन को, पर वहां छोटे छोटे योद्धाओं ने कर दिया खत्म योद्धापन को। आप कभी पाताल में गए थे? वहां पर बलि से युद्ध करने के लिए, परंतु वहां पर छोटे छोटे बच्चों ने अच्छा। आपको पकड़ करके और घुड़शाला में बांध दिया था। दीपावली के अवसर पर वह दैत्य बालक तुम्हारे 10 मस्तकों पर दीपक जलाया करते थे। वो बात आपको स्मरण है कि नहीं? उस रोज सहस्त्राबाहु ने सब शान किरकिरी कर दी थी। कुछ सुध है उस धनुष महोत्सव में जब 100 पर बिंदी रख दी थी। सहस्त्राबाहु जब सूर्य भगवान को तर्पण कर रहा था अपनी 1000 भुजाओं से, उस समय आप अपने अभिमान में आकर के नदी के जल को रोक करके खड़े हो गए। सहस्त्राबाहु ने पीछे मुड़ करके देखा कि नदी का जल किसने रोक दिया है।
दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ी, क्रोध आया और तुमको पकड़ करके बांध करके पीपल के पेड़ से बांध दिया था। उस समय तुम्हारे ही बाबा तुमको अच्छा। छुड़ा करके लाए थे, वो तुम्हें याद है कि नहीं? अरे ओ बंचर, हाँ, मैंने तुझसे कहा ना कि तेरी मोटी बुद्धि में ये छोटी बात नहीं आएगी कि मैं भाई वो रावण नहीं हूं। मेरे बल को मां गिरजा, भगवान शिव और उनका कैलाश, भगवान शिव का नंदी, ये सभी मेरे बल को जानते हैं, क्योंकि मैंने अपने भुजाओं पर कैलाश पहाड़ को उठाया है और फूल के स्थान पर अपने शीशों को काट काट करके भगवान शिव पर चढ़ाया है। मैं वो रावण हूं। दिगपालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोए सुनावा। सुन ले, इस रावण के यहाँ वो दिक्पाल भी नीर भरते हैं। वो देवता बड़े बड़े मेरे बंदी गृह में सिर धुनते हैं कि देवता वरुण स्वयं कराते स्नान मुझे। देख ले, इस रावण की ओर देख कि मैं कौन सा रावण हूं कि वो देवता वरुण स्वयं कराते स्नान मुझे। ताप्ती चरण स्वयं लक्ष्मी और काली है। भोजन बनाता स्वयं अग्निदेव मेरे लिए। जाकर के देख लो कि वो इंद्र मना माली है। ये वायु हरे कृष्ण चलाता त्रिविध वायु, ये सूर्य और चंद्र सहते नित गाली है। अगर विश्वास नहीं हो तो जाकर के देख लो स्वर्ग में कि 33 कोट देवता मेरे बंदी गृह में। जाकर के देख लो कि वो स्वर्ग पड़ा खाली है। ये वो रावण है, समझे ना। कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सकार, मोर पराक्रम नहीं सुने जितो चराचर झार। समझे ना। आसन मेरे पास में तो चराचर को जीतने की शक्ति रखता है। ऐसा एक एक मेरे पास में सुभट योद्धा है। मेरे बल की तो बड़ा ही छोड़। मैं अंगद सलज जग माही, रावण तो समान को नाही। हे रावण, तेरे समान लगता है संसार में और कोई दूसरा निर्लज्ज व्यक्ति मैंने नहीं देखा। लाजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कह से न काहू। तुम्हें संसार में, तुम्हारी संसार में और कोई बड़ाई नहीं करता। अच्छा। अरे करेगा भी कहां से? कोई बड़ाई के लायक कार्य करे तब ना। जब कोई नहीं करता तो अपनी बड़ाई तुम स्वयं कर लेते हो। वाह। तुम्हारा तुम तो ऐसा करते हो, जाते हो कहीं पिट करके आते हो और आकर के कहते हो वाह बड़ा मेरा स्वागत हुआ है। इस तरह के तुम राजा हो। मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूं। तुम कहते हो कि मैंने शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं शीश काटते जादूगर भी हैं। क्या योद्धा वो कहाए हैं? आपने कभी बाजीगर को देखा है? बाजीगर अपना खेल दिखाता है। उस खेल में अपने शीश को तो क्या अपने सारे अंग को काट करके रख देता है, किंतु संसार में क्या कोई उसे वीर कहता है, बलवान कहता है? कभी नहीं। ये शीश काटना तो बाजीगरों का काम है। अच्छा, इसमें अच्छा। तुम्हारे बल की कोई बड़ाई नहीं है रावण। अच्छा अच्छा, ये बाजीगर नहीं है। रे कपि अधम, रे कपि अधम मरण अब चैसी, छोटे बरन बात बढ़ कैसी। क्या रे बंदर, छोटे मुंह से इतनी बड़ी बात कह रहा है तू? और क्या क्या बाजीगर बता रहा है, ये बता रहा है। मां वो रावण नहीं हो। सुन ले कान खोल करके कि मैं कौन सा रावण हूं। मेरे पास एक आयुध नहीं अनेकों आयुध हैं। मेरे पास एक योद्धा नहीं, मेरे पास अनेकों योद्धा है। मेरा लघुबंध है विशाल काय कुंभकर्ण, जाके समसूर कोई दूसरों न जान में। मेरे पास विशाल आकार वाला मेरा भाई कुंभकर्ण, इंद्र को जीतने वाला मेरा पुत्र मेघनाथ। मेरा लघुबंध है विशाल काय कुंभकर्ण, जाके समसूर कोई दूसरों न जान में। वो पुत्र मेघनाथ या कि भटन में प्रथम रेख। अरे मैं कहूं क्या कौतक जो एक है कमान में। मेरे भुजबल को ये प्रताप जग जानत है। विजय विभूति यश दसौ दुसान में, वरुण कुबेर सुरेश की न चले एक। ये भूपत कुमार लड़ेगा क्या मैदान में। समझे ना? जलते कीन राम के निंदा,
साधारण मानव की चढ़ा बढ़ा करके बड़ाई करता है, वो साधारण मानव है। और ये दशग्रीव रावण को तू कुछ नहीं समझता है। हे दशकांठ, मैं तुझे बार बार समझाता हूँ, परंतु तू अज्ञानता के वशीभूत होकर के प्रभु श्री राम जी का अपमान पर अपमान किए जा रहा है। मैं संधि के लिए यहाँ आया था, अन्यथा तेरी इस स्वर्णमयी लंका को अभी धूल धूसित बना देता, परंतु अब मुझसे सहन नहीं होता है। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है पर हार नहीं करता है तो गोवध का पातक लगता है। इसलिए अब तुझे अपने बल का, अपने पराक्रम का चमत्कार दिखाना ही पड़ेगा। ले संभाल अपने आप को। महावीरों, पकड़ लो इस बंदर को, पकड़ लो इसे, ये भाग न जाए, मार डालो इसे। अरे ओ नारी चोर, क्या सन्निपात हो गया तुझे? अरे ले आऊं किसी अच्छे वैद्य को जो चंद्र उदय दे खिला तुझे। ये देखा चमत्कार, इस रामचंद्र के कासिद का मेरे बल से अनुमान लगा श्री रामचंद्र बल सागर का। हे बंदर, तेरी ये लंका है गूलर फल समान, तेरी ये लंका है ये एक गूलर के फल के समान है, और तुम जितने भी निशाचर हैं इन सब में एक भुनगे के समान बसते हो। तेरी लंका है गूलर फल समान और भुनगे से निश्चर बसते हैं। बंदरों का तो यही कार है कि फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। इसलिए देख लिया चमत्कार, अब मेरे ही बल से अनुमान लगा ले कि जब सेवक में इतनी शक्ति है तो मेरे प्रभु में कितनी शक्ति होगी। नर, मर्यादा के भीतर रहे बानर, अधिकार न रार बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं, सिर धुन धुन कर पछताने का। हम दोनों आप निपट लेंगे कि जिनमें छिड़ रही लड़ाई है, तू तो वृक्षों पर उछल कूद क्यों बक बक यहाँ लगाई है। अरे तू तो बंदर है, वृक्षों पर जाकर के उछल कूद अपने बल को जता, यहाँ आकर के तू मुझे कुछ राय देने के लिए आया है। हाँ हाँ, तुझे राय देने के लिए आया हूँ। क्या राय देने के लिए आया है? कारण कि यदि दोनों ओर संधि होगी, संधि तो सैनिक बलदान नहीं होंगे। ये यहाँ पर चारों ओर शांति का राज रहे, अच्छा। सैनिक बलदान नहीं होंगे। पर रणचंडी गर चेत गई तो ये पृथ्वी श्रोणित में होगी, जय और पराजय पीछे होगी, पहले यहाँ महाप्रलय होगी। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ तेरी ये रानियां कहीं विधवा ना हो जाएं, इसलिए तुझे समझा रहा हूँ। संधि कर ले राम जी से। संधि के लिए आया है? हाँ। अरे तो तूने जब से क्यों नहीं बताया? तो तापस ने तुझे संधि करने के लिए भेजा है। तो भाई अंगद, अगर तेरा स्वामी मुझसे संधि करना चाहता है तो मेरी कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को तेरा स्वामी अगर मंजूर करता है तो मैं संधि के विषय में सोचूंगा। वो शर्त कौन सी है? अच्छा, अगर वो संधि चाहता है तो स्वीकार मुझे इन नियमों पर कि पहले दे भेज विभीषण को, सर रखे मेरे चरणों पर। अच्छा। उसके पश्चात फिर तोड़े श्वेत समुद्र का, फिर तोड़े श्वेत समुद्र का जो आने न पाए लंका में, उन हनुमान का मान बेटा भेजे रावण की सेवा में। उसके पश्चात तृण दबाकर दांतों में शरणागत हो इन बाणों की, कर जोड़े मेरे राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों की। अगर ये शर्त तेरे स्वामी को मंजूर हो तो मैं संधि के विषय में सोचूंगा। ये शर्त है तुम्हारी? बस यही या इससे और अधिक? क्या तुमने मुझको सुना पर भी दिया? ध्यान रखना, सीता को नहीं दूंगा। संधि करने के लिए सोचूंगा पर सीता को वापस लौटा करके नहीं दूंगा, क्योंकि हम लंकेश हैं। बस यही या फिर इससे और अधिक? ये सब बातें मामूली हैं। जो तुमने अपनी शर्तें रखी हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा ये चारों बातें मामूली हैं, क्योंकि जिन हाथों ने पुल बांधा है
वो उसे तोड़ भी डालेंगे। है भक्त विभीषण आप ही का, वो उसे यहाँ पठावेंगे। अब तक जो हो चुकी हैं महाहान, उन सबको हम पूरा कर देंगे। पर एक हुई है महाहान, उसको हम कैसे पूरा कर पाएंगे? वो कौन सी महाहानि है? जब जब महलों में जाओगे, महाराज आप जब जब महलों में जाओगे, तब तब नजरों में आएगी वो सुपड़ खा की कटी नाक किस तरह से जोड़ी जाएगी। अच्छा लो, देख लो भाई, देख लो लंका वालों, देख लो कि अपनी स्वामी की प्रभुता को कितना चढ़ा बढ़ा करके बोल रहा है। इसके स्वामी ने हमारी बहन के नाक कानों को काट लिया। नारी के नाक कानों को काट करके वो बलवान अपने मन में बनता है। तेरा स्वामी निठल्ला निकम्मा जान करके उसके पिता ने उसे देश निकाला दे दिया। ये अगुन अमान जान पिता ने निकाले बन, अबला अकेली जान नाश का निमंद की। अकेली अबला को समझ कर उसके नाक कानों को काट लिया तो कौन सी वीरता का काम किया? ये अगुन अमान जान पिता ने निकाले बन, अबला अकेले जान नाश का निमंद की। मारी सुबाउ तार का कबंद ने खरदूषण सो कीनी मार छल चंद की। प्यार एव बाली बद आयुष आगाद लिए। तेरे स्वामी ने काम किया तो चोरी से छुप करके, योद्धा बने का काम नहीं किया, उस बाली को छुप करके मारा। अगर तेरे स्वामी की भुजाओं में बल था तो संग्राम भूमि में बाली को मार करके दिखाता। व्याध एव बाली बद आयुष आघात लिए, निज स्वार्थ सुकट मत मंद की। अरे मोह जान सबल पठायो तुए संधि हेत, जान परी वीरता तुम्हारे राम चंद्र की। मैंने जान लिया कि तेरा वो रामचंद्र कितना बड़ा बलवान है। अरे रावण, अच्छा चोरी से उन्होंने नहीं मारा, चोरी का कार्य तू करता है, इसलिए चोर को चोरी ही नजर आती है, अपनी नहीं कहता। गयो दशानन स्वान की नाई। अरे तू तो एक स्वान के समान गया था चोरी करने के लिए। पर सुन, अपनी तो बड़ाई तू करत है बार बार, तेरी तो बड़ाई तीनों लोकन में छाई है। बहन तो तेरी ढूंढत भरतार फिरे, ऐसी बेशर्म जाने लाज बेच खाई है। पहुंची श्री राम ढेंग, बोली मधुर मुस्काए, मोह संग विवाह करो ये बात कह सुनाई है। पर राम रंग के रंगीले और लखन हट के हटीले, अरे तब नाक कान काट पंच बटी सो भगाई है। अरे तेरी इस बड़ाई को संसार में कौन नहीं जानता। पर सुन, सुन, तू इन पर ये वीर है, इन योद्धाओं पर तू इतना अहंकार कर रहा है, इन योद्धाओं पर जिनको चलने में चक्कर आ रहे हैं, इन्हीं के ऊपर तू अपनी इतनी डींग मार रहा है। तो सुन, आज मैं तुम्हारी पूरी लंका को, सारी लंका के मध्य में अपने दाहिने पैर को जमाता हूं, और जिस वीर में शक्ति हो वो आकर के मेरे पैर को उठा ले। यदि किसी ने मेरा पैर उठा दिया तो फिर प्रभु श्री राम लौट जाएंगे और मैं भी हार जाऊंगा और मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। यदि तुम में से किसी में शक्ति हो तो आए और मेरे पैर को उठाए। ओ देखा, ये बंचर सभा में प्रतिज्ञा कर रहा है कि जो योद्धा मेरे पाम को उखाड़ेगा सीता को मैं हार जाऊंगा। तुझे भाई सीता को नहीं हार जाऊंगा। प्रभु श्री राम सीता जी के सहित लौट जाएंगे। मैं हार जाऊंगा, मैं तेरा दास बन जाऊंगा। शर्त को सुन ले। अच्छा सुनो सबके दस शीशा। रखो पैर, बोल। महावीरों आगे बढ़ो और बंदर का पाम पकड़ो, घुमा करके से रामादल में फेंक दो। कर गए जन बचाओ कीसा। आओ, ये है धरती ढकेल पहलवान। हाँ तो महाराज इसका पैर उखाड़ना है। पैर उखाड़ पैर। यदि आप कहें अच्छा तो इसका पैर पकड़ के इसको रामादल में फेंक दूं। अच्छा तो इसको मैं पंपापुर में फेंक दूं। अच्छा यदि आप कहें तो इसको आकाश में फेंक दूं। वाह वाह वाह, फेंक दे। आप कहें तो इसको कहां फेंक दूं। फेंक दे फेंक दे। तो कौन सा है पैर तेरा? शाबाश शेर शाबाश, उखाड़ दे और पकड़ कर फेंक दे।
उखाड़। जय जय सिया राम। अब ये देखिए, इस बंदर का पैर नहीं, ये सारा ही उखड़ करके अब वहां जाएगा, केवल आकाश में उड़ता हुआ दिखेगा आपने। वो गया, वो गया, वो उड़ रहा। कौन उड़ रहा? वो हाँ, वो जा रहा। कहाँ? तू तो यहीं खड़ा हुआ है। अच्छा, पैर उखाड़, पैर। अरे कौन सा पैर उखाड़ा है भाई? ये पैर उखाड़ा है ना? अरे शर्त तो इस पैर की है। तो वो तेरा पैर नहीं है तो क्या तेरा मुंह है? अरे शर्त इस पैर की है, दाहिने पैर की। मैंने तो उसी पर सारा बल लगा दिया। बस। इंद्रजीत्यादिक बलवाना। चलो लगाओ, सभी अपने अपने बल को लगाओ, उठाओ से। इंद्रजीत्यादिक बलवाना। ये है लंकेश के पहलवान। हर सोटे जाता भटनाना। किसी से नहीं उखड़ा। अरे सरकार, हाँ, हाँ। इसके पैर में चुंबक लगी हुई है, ये धरती से जकड़ गया है। सुनो, हाँ, हमारे पुत्र घननाथ को बुला करके लाओ, हो सकता वो है खड़ेगा। इसके पैर में सरकार लगता है कोई फेविक्विक चिपकी हुई है। बेटा, इस बंदर का पाम उखाड़ना है, उखाड़ो और पाम पकड़ के से रामादल पहुंचा दो। मंदरी के बच्चे, हाँ यहाँ फिर आ गया। आ गया, तू भी आ गया है। अरे तेरे बाप को तेरे ऊपर बहुत घमंड है, तेरे ऊपर ये फूला रहता है, आप कुछ नहीं करता है, सोचता है मेरा बेटा बहुत बलवान है। पर बेटे, आज तुझको भी मैं बेटा बना दूंगा। चल पैर उठा। अच्छा, आजा आजा। इंद्रजीत्यादिक बलवान। हर सोटे जाता भटनान। जय सिया राम। पवन तले बैठे सिरनाए। पे जपते सुर आरती। करे न कीस चरण ए भाते। जय सिया राम। कोट मेघना तो सुनट रे हर साय। जपते करे न कपि चरण। बन बैठे सिरनाए। क्या हुआ? लंकेश, क्या हुआ? और तो कोई नहीं रह गया तेरी लंका में। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नातियों में और कोई बचा हो उसे भी बुलवा ले। हे बंदर, और यदि कोई नहीं है तो फिर आकर के तू ही पैर को उठा दे। तो देख, अब बेटे देख मेरे झटके, अब देख मेरे झटके, और लगाऊंगा 2 झटके, रख दूंगा तुझे उलट और पलट के। अब मैं आ रहा हूं। कप बल देख सकल ही हारे। उठा आप कप के परचारे। स्वयं को सुग्रीव रावण उठा और आकर के बहुत प्रयास किया आंगन के चढ़ को उठाने के लिए। जय सिया राम। अरे रावण, मम पद गए न तोर उबारा। अरे का पाम, अरे मेरे चरण क्यों पकड़ता है? पकड़ेगा मेरे चरण तो तुझे नरक का गार है। चरण पकड़ना है तो पकड़ ले राम के चरण, जिससे भव से बेड़ा पार है। चल चुप कर मूर्ख कहीं का। तूने क्या सोच लिया कि मैं तेरे पाम को पकड़ के ही उठाता? मैं तेरा कान भी पकड़ के उठा सकता था। कान पकड़ने के लिए झुकना नहीं पड़ता है। तेरे बाल पकड़ के भी फेंक सकता था। तेरी गर्दन को पकड़ के और घुमा करके तुझे रामादल पहुंचा सकता था। तूने कैसे विचार बना लिया कि मैं तेरा पाम पकड़ता? और सुन ले, हमारी ओर से
युद्ध का ऐलान है, कह देना अपने स्वामी से जाकर के। तो ठीक है, हमारी ओर से भी युद्ध का ऐलान है, कान खोल करके सुन लेना। प्रथम बाण से पद पंकज में प्रणाम कर, दूसरे बाण से दोनों भ्राताओं को मारेंगे, तीसरे बाण से 3 लोग शांत करें, चौथे बाण से तेरी शतरंगनी सेना को बिदारेंगे, 5वें बाण से 5 तत्व नष्ट करें, 6वें बाण से 6 वसुओं को धारेंगे, 7वें बाण से 7 दीप राज करें, 8वें बाण से 8 वसुओं को धारेंगे, 9वें बाण से वो शिव को नवाए शीश, और 10वें बाण से तेरे 10 मस्तक उतारेंगे। कोई बात नहीं है, जितने भी बाण है मैं सबको तोड़ मरोड़ करके आज समुद्र में बहा दूंगा। ध्यान रखना कि 1 लाख पुत्र मेरे, 1.25 लाख नाती मेरे। कान खोल करके सुन ले, 1 लाख पुत्र मेरे, 1.25 लाख नाती मेरे, एक छोड़ी सेना मेरे राक्षसों के आन की। ए अंगद, कान खोल करके सुन ले रे अंगद, कहता है ये 10 शीश जब तक है मेरे जान नहीं जाने दूंगा जान की। शीश के आशीष ले हो और भुज 20 ले हो, तेरी संपत्ति अटूट ले हो पूर्ण प्रमाण की, तेरे 1 लाख पुत्र ले हो, 1.25 लाख नाती ले हो, और तेरो सारो परिवार ले हो, बात कहत हो प्रमाण की, तेरी लंका सो राज ले हो, लंका सो लाज ले हो, और सब परिवार ले हो, बात कहत हो राक्षस के गुमान की। अरे 10 कंठ सुन ले ये अंगद बात, पहले ले हो जान ता पीछे ले है जान की। देख ले, है आन मेरी जान की, है जान मेरी जान की, है ध्यान मेरी जान की, है जान मेरी जान की। सुन ले रे अंगद, जब तक है जान नहीं जाने दूंगा जान की। भाग यहाँ से। ठीक है, युद्ध का ऐलान है। जय जय श्री राम। अंगद बुलावा, आय चरण पंकज श्रीनावा, बाली तने कोतकत मोई, तात सत्य कुछ पूछो तोई। भगवान कुशल मंगल होना। हाँ भगवान, आपकी कृपा है। लेकिन आप एक बात बताइए, जो आपने ये 4 मुकुट चलाए ये सब क्या है? आपको लंका में किस प्रकार से प्राप्त हुआ? भगवान आप जानते हैं राजा के पास 4 नीति होती हैं, साम दाम दंड भेद। ये रावण के पास 4 नीतियां थी, तो अब वो रावण के साथ को छोड़ चुकी हैं और आपकी शरण में आई है। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश 10 शीस, ते पर हर गुण आए सुनो कौशलाधीश। भगवान अब रावण के मस्तक पर काल मंडरा रहा है, इसलिए आप विलंब ना कीजिए, शीघ्र ही उसका विनाश कर दीजिए। क्यों नहीं? हे सचिवों, आप सभी मेरे पास आओ और मुझे ये बताएं। के 4 द्वारा कई विध लगिए करो बिचारा। लंका के 4 दरवाजे हैं और 12 खिड़कियां हैं, किस प्रकार से लंका के ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए आप सभी मुझे बताएं। तब कपीस रक्षेस विभीषण सुमिर हृदय दिन कर कुलभूषण, कर विचार तन मंत्र लड़ावा, 4 अनेक विकट को बनावा। आप ऐसा करिए, अपनी सेना में से भी 4 सेना बनाइए और उनके 4 सेनापति बनाइए और लंका के 4 द्वारों पर अड़ा दीजिए। ठीक है, चलिए लंका के ऊपर चढ़ाई कर दो। हर्ष राम चरण सिर नाम, घर घर सुकर वीर सब दावे। कर जय भाल कपीसा, रघुवीर कौशलाधीसा। लंका में कोलाहल भारी, सुना दशानंद अत अहंकारी। लंका में कोलाहल भारी, सुना दशानंद अत अहंकारी। पारे भी नची अतादर उड़ जाए डरावा। जय हो महाराज रावण की जय हो। महाराज, वानर भालुओं ने लंका पर आक्रमण कर दिया है, हमारे कुछ योद्धा मारे जा चुके हैं। मायावान, कहिए पहलवान। गर्वो तापसों ने लंका को चारों ओर से घेर लिया है। कोई बात नहीं है, आज के युद्ध का सेनापति हम अपने पुत्र घननाद को बना करके वहां भेजेंगे। घननाद जाएगा
उन तापसों को मार गिराएगा, तभी तो वो यहां से भयभीत होकर के वो भागेंगे। आए? बुलाओ घन्नाद को। जो आज्ञा, पधारिए घन्नाद। खिदमत में हूँ। साफ और एक नाम, क्या थी मुझसे इंतजारी और क्या है मुझसे काम। बेटा धन्नाद, उन तापसों ने लंका पर चढ़ाई कर दी है, चारों ओर से लंका को घेर लिया है। अपने हाथ में शस्त्र लेकर के और सेना लेकर के उन तापसों से युद्ध करने के लिए जाओ। आज का युद्ध तुम्हारे हाथ में है बेटा। पिताजी, आप किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। उन दोनों तपस्वियों को पकड़ करके मैं आपके चरणों में लाऊंगा और उनको बंदी बनाऊंगा। मैंने जो शक्ति प्राप्त की है आपको भी विदित नहीं है। मैंने देवलोक से ब्रह्म शक्ति प्राप्त की है। वो तपस्वी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आशीर्वाद है बेटा, विजयी भवा। जाओ। मेघनाथ सुन श्रवण सुन, दरबार के लिए विश्राम किया जाए। उतरे वीर दुर्गते, सन्मुख चलो बजा। कहा कौशला दो भाता, बनवी सकल लोक विख्याता। कहा है राम, कहाँ है वो राम और कहाँ है वो लक्ष्मण। यदि तूने कुछ बल है तो आकर के मुझसे युद्ध कर। कहा वीर जगन सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल शिवा। अरे कहाँ है सुग्रीव, कहाँ है वो अंगद और कहाँ है वो बंदरी का बच्चा हनुमान। कहा विभीषण भ्राता देवी, आज समय उठ मारो ओही। कहाँ है वो विभीषण, भ्राता से द्रोह करने वाला मेरे सन्मुख आ, और मैं एक ही बाण से तेरा प्राणांत करता हूँ। निकट गयो घन्नादा, नाना बात करो सुदुर्वादा। कहाँ है वो राम और कहाँ है वो लक्ष्मण। हे भगवान, रावण का ज्येष्ठ पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आया है। आज का विशेष सेनापति वही है। ये आप हमें आज्ञा दे। आयुष मांग राम पे अंगदाद कपिसात। श्री राम। पवन सुख कटक बिहाला, क्रोध वंश जन धाय काला। मासलिक तो तारा, अतृष मेघनाथ पर डारा। आवत देख गयो नभ सोई, उपसार तो तुरग सब कोई। पार वार प्रचार हनुमाना, निकट न आव मरम सुराना। ये माया से युद्ध कर रहा है, एक ही बाण से इसकी माया को काटे देता हूँ। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस बड़े तपस्वी ने मेरी माया को काट दिया। ठीक है, तो मैं आकाश मार्ग से युद्ध करता हूँ। एक बाण गाड़ी सब माया, तुम दिन कर हर तुमर निकाय। कृपा दुष्ट कप भाल बिलोक, है प्रबल रन रहे न रोके। आयुष्मान भैया लक्ष्मण, तात हनुमान जी, अंगद जी और सभी बंदर भालू भैया लक्ष्मण के संग जाएं और मेघनाथ से युद्ध करें। हे प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं अभी उस दुष्ट मेघनाथ का वध करके आपके समीप आता हूँ। आज्ञा दो रघुवंश मणि, युद्ध करण की मोह
अरे देखूं बल घनाथ को, होनी होए सो होए। आप मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। जाइए। आयुष मांगे राम को अम्मदाद कपसात, लक्ष्मण चले क्रोध हुए प्राण सरासन अरे कहाँ है वह दुष्ट मेघनाथ, आ मुझसे युद्ध कर। अरे कहाँ है वो सुमित्रा का लाल लक्ष्मण, अब उससे युद्ध कर। समझता है बच्चे, ये युद्ध स्थल है वीरों का, जहां तू आया है ना, बच्चों की सी बात बना रहा है। युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं, ये धारा है कठिन कृपाणों की, मिष्टानों का बाजार नहीं, ये सूपनखा की नाक नहीं, न पीछा बाली वानर का है, ये श्रवण कुमार का शिकार नहीं, ये लहो लंकेश्वर का है। जिन धातों का सूखा न दूध, चला आया युद्ध करने के लिए, जिन धातों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट घर जा लक्ष्मण, खुश है घननाथ छोड़ने में। अरे घननाथ याद कर, लंका पर रकुल की कमान इस आकर कारण आकर खड़की है, ऋषि मुनियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सूर्यमंडल के, मुनि मंडल के, गोमंडल के संतापों का। अपनी इस प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी ये पृथ्वी, तुम असुरों के ताजा लोहू से जी भरकर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए ओ इंद्रजीत, इसलिए समझ जा इंद्रिय जीत, ये इंद्रिय जीत चढ़ रहा है इस क्षत्रियों के काल धनु पर, ये सहायक जगजीत चढ़ रहा है। अरे ओ तपसी समर विहार, मत बड़ा गाड़ी नहीं, धूल धानी मच जाएगी। आज रण समर में शंकर की कृपा सो सूरताई वीरताई तेरी सब नस जाएगी। मैं हूँ मेघनाथ बरवंड चंड, मार दीनी शक्ति तो तेरी शक्ति घट जाएगी। और सुन, माटी में माटी मिल जाए, अयोध्या में सुमित्रा की छाती फट जाएगी। सुमित्रा की? अरे छोड़ उर्मिला की चिंता, छोड़ उर्मिला की चिंता। अरे वो अभागे बने नारी को तो बने आज तू वीर बंका, तू भाजो न रणसो तो भेजू यमराज द्वार, बचन प्रमाण आज कीजिए ना शंका, तू राम की कृपा सो इंद्रजीत पद पाऊं, तीक्ष्ण में बाण को बने आज बंका तू। अब जो सिलोचना को, अरे अब जो सिलोचना को रखना सुहाग चाहे, अस्त्र शस्त्र छाड़ और भाग बेग लंका तू। ओ काल की ज्वाला हूँ, विष का महासागर, भूचाल का वेग और प्रारब्ध का चक्कर, जब तक हृदय में शांत हूँ। सुनता है लक्ष्मण, जब तक हृदय में शांत हूँ तब तक मले हूँ मैं, भर जाऊंगा क्रोध में तो फिर मले हूँ मैं। अरे ओ इंद्रजीत आज युद्ध कर। लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, हरे परस्पर कर अति क्रोधा, एक एक सके नहीं जीती, इस चल चल बल करे अनीति। कौरवंत कबल भव अनंता, रथ सारथी तुरंता। लखनलाल जी ने एक ही बार से मेघनाथ के उस रथ को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया, तोड़ दिया रथ को, सारथी को समाप्त कर दिया। लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, परस्पर कर अति क्रोधा। हनुमान जी महाराज आ गए सामने लड़ने के लिए, लेकिन मेघनाथ ने विचार किया वो हनुमान रहेगा तब तक मैं लक्ष्मण पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा हनुमान को भगाना होगा। ओह, ये बंदरी का बच्चा बीच में आकर के खड़ा हो गया, और ये वास्तव में बलवान है। यदि ये खड़ा रहेगा तो मैं लक्ष्मण को नहीं जीत सकता हूँ। सबसे पहले हनुमान को ही भगाया जाए। अच्छा, तू युद्ध करने के लिए आया है, ठीक है, संभाल अपने आप को।
हनुमाना संकट भयो हरे मम प्राणा। ठीक है, अब लक्ष्मण से युद्ध करना है। ठीक है, कहाँ है लक्ष्मण? अब तक खेल खिलाया था, अब खा जाने की बारी है। इस ब्रह्म शक्ति के द्वारा आप पहुंची मौत तुम्हारी है। इसका प्रभाव है, जिसके तन पर लगती है इसका मारा बेसुध होता, निश्चय प्राण गमाता है। जिस तन पर ये लगती है वो मृत्यु तुल्य हो जाता है। इसलिए संभलो लक्ष्मण, तुझको मैं अब बतलाता हूं। अब इंद्रजीती भूमंडल पर लखनजीत कहलाता हूं। क्यों नहीं मेघनाथ, अब तुम्हारे पास हथियार ही नहीं बचे हैं, क्योंकि जितने भी शस्त्र तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। परंतु कितने आज पतित हो तुम, ये ब्राह्मण वंश तुम्हारा है, इसका हम आदर करते हैं, जिससे सर झुका हमारा है। नहीं तो अनिदात तुम्हारी इस ताकत को मिट्टी और धूल कर देते हम। होता ना प्रश्न ब्राह्मण का तो चकनाचूर कर देते हम। आ युद्ध कर, बात वीर खात निछाड़ सुसांगी, तेज पुंज लक्ष्मण ओर लागी। मूर्छित भई शक्त के लागे, तब चल गए निकट भय त्यागे। मायावान कहाँ हो? उठाओ इसको और ले चलो लंका के लिए। मेघनाथ समकोट सत क्या देख रहा है? सरकार, मैं इसकी जेब में आपकी बुआ के नाक कान ढूंढ रहा था। अच्छा, इसी ने तो काटे थे ना। ऐसी बातें करता है। चल इसको उठा और ले चल। कहाँ पर? लंका ले चलना है इसको। सरकार, मैंने मुर्दे कभी नहीं उठाए हैं। हटो पीछे, हट जाऊं? उठाओ योद्धाओ। सारे योद्धा मिलकर उठाने लगे, लेकिन नहीं उठे। जो आता है ये लोग धरती को ही पकड़ते हैं सबसे पहले, ये भी धरती से चिपक गया। मेघनाथ समकोट सदस्य जोधार है उठाए, जगदाधार शेष किम उठे चले खिसियाए। बहुत प्रयास किया मेघनाथ ने उठाने का लखनलाल जी को, लेकिन नहीं उठा पाया। ये तो उठता ही नहीं है। चलो उसको पड़ा रहने दो, कोई बात नहीं। कित कोए खा जाएंगे नहीं। और इधर में संध्या भई फिर दो बाहनी, लगे समारन निज निज आनी। तात विभीषण जी, जामवंत जी, अंगद जी, सुग्रीव जी, संध्या हो चुकी है। दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर में विश्राम कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक तात हनुमान जी और भैया लक्ष्मण नहीं आए। क्या कारण है? इतने में ही श्री हनुमान जी महाराज ने देखा लक्ष्मण के शक्ति लग गई। तुरंत ही लखनलाल जी को उठाया। तब लगले आए हनुमाना, अनुज देख प्रभुवत दुख माना। अनुज देख प्रभुवत दुख माना। क्या हुआ तात हनुमान जी? भैया लक्ष्मण के क्या हो गया? हे भगवान, मेरी अनुपस्थिति में मेघनाथ ने इनके ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया है। क्या कहा? ब्रह्म शक्ति का प्रयोग? लेकिन किस प्रकार से मूर्छा जगेगी? कोई तो उपाय बताओ, क्या करना चाहिए अब हमें? जामवंत कह वेद सुसेना, लंका रहे को पटई लेना। हे भगवान, आप चिंतित न हो, धैर्य धारण करें। लंका के अंदर जो रावण का राज्य वेद है उसका नाम सुखेन है। आपका कोई वीर लंका जाए और सुखेन वैद्य को यहाँ पर लाए,
तो भैया लक्ष्मण चैतन्य था हो हनुमान जी, सकते आप हैं। विलंब ना करें, शीघ्र ही लंका के लिए जाएं और सुखैन वैद्य को लेकर के आएं। जो आज्ञा भगवान। तर लगे रूप गयो हनुमंता, तर रूप गयो हनुमंता, आन भवन समेत तुरंता, आन भवन समेत तुरंता, राम पदार बिंदु से आयो आए सुसैन। उनको शीघ्र ही जगाइए। वैद्यराज, वैद्यराज, वैद्यराज। प्रभु श्री राम है, प्रणाम करो इन्हें। भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वैद्यराज, रावण के पुत्र मेघनाथ ने मेरे भाई के ऊपर ब्रह्म शक्ति का वार किया है। आप शीघ्र ही कोई औषधि बतला दीजिए जिससे कि मेरे भाई की मूर्छा ये समाप्त हो जाए। शीघ्र ही बताइए कोई उपाय। नहीं भगवान, मैं कोई उपाय नहीं बतला सकता हूँ, क्योंकि रावण है वो आपका शत्रु है। मैं उसके राज्य का वैद्य हूँ, क्योंकि ये मेरा धर्म नहीं जो अपने महाराज के शत्रु का उपचार करे। और भगवान अगर आप कहें तो मैं अपना धर्म छोड़ दूं। नहीं वैद्यराज, आप अपने धर्म को मत छोड़िए, कारण कि जिस धर्म हेतु निजराद चजा श्री पित देव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु भाई भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उसी सत धर्म पर लक्ष्मण यदि मरता है तो मर जाए। आवाज विशाल यही होगी, हाय धर्म नहीं जाने पाए। बस भगवान, कहा नाम के औषधि जाओ पवन सुतले। हे भगवान, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। मेरा धर्म रहे या ना रहे इसकी मुझे परवाह नहीं। मैं आपके भाई के लिए अवश्य औषधि बतलाऊंगा। आप शीघ्र ही देखिए। हे भगवान, द्रोणागिर पर्वत पर संजीवनी बूटी है। अगर वहां से सूर्य उदय से पहले कोई ला सकता है तो भैया लक्ष्मण जीवित हो सकते हैं। द्रोणागिर पर्वत, लेकिन रात में? हाँ भगवान। और रात से पहले? हाँ भगवान। कौन जाएगा इतनी दूरी पर? कौन लेकर के आएगा इतनी दूर से उस बूटी को? ए तात हनुमान जी, कपिपत की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन अशोक में जा कर के सीता का प्राण उबारा है। अब जान डाल के लक्ष्मण में इस राघव को पूर्ण सुखी कर दो। जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको और ऋणी कर दो। अरे बलबीरा बूटी पे गई लइयो जान, अरे बलबीरा बूटी पे गई लइयो जान। समय समय पर राम की दारी तुम्हें दी, समय समय पर राम की धनी तुम्हें दी। आए अचानक पड़ी है फिर भारी है ये भी, अरे संकट के साथी तो ये पीरों में का, अरे बलबीरा बूटी हनुमान जी, जब भी मुझ पे कोई कष्ट या संकट आया है तो आप ही ने मेरी सहायता करी है। आप विलंब ना करें, एक और संकट आ गया है। आप शीघ्र ही जाइए और संजीवन बूटी को लेकर के आइए। लखन लाल की देह में इस व्यापा भरपूर, लखन लाल की देह में विष व्यापा भरपूर। भरत भात है अवध में, अवधपुरी अट दो, अरे ऐसे में भैया तुम ही करोगे सहाय, अरे
बलवीरा बूटी दे गई मैया हनुमान जी भैया लक्ष्मण के दही में पूरी तरह से विष फैल चुका है। आप विलंब ना करें, आप शीघ्र ही जाएं और बूटी को लेकर के आए। भरत भैया बहुत दूर हैं, फिर उन तक कौन इस खबर को करेगा। आप विलंब ना करें, शीघ्र ही जाएं। गोद सुमित्रा मात की भरी रहे कपिनाथ, गोद सुमित्रा मात की भरी रहे कपिनाथ, गोद सुमित्रा मात की भरी रहे कपिनाथ, रहे सुहागन पर मिला आज तुम्हारे हाथ। अरे जीवन के दाता, अरे जीवन के दाता, संजीवन दी गोला, अरे बलवीरा बूटी दे गई मैया। ऐसा ना हो माता सुमित्रा की गोद सूनी हो जाए, उर्मिला का सुहाग उजड़ जाए। आप सभी को जीवन देने वाले हो, आप विलंब ना करें, शीघ्र ही जाएं। हे दीनबंधु, आप अपने हृदय के कष्ट को दूर करें और ये ना सोचें कि वहां माता सुमित्रा की गोदी सूनी हो जाएगी, उर्मिला का सुहाग उजड़ जाएगा। अरे आप अपने इस दास को आज्ञा तो दो, ये मत के समुद्र को अमृत निकालू मैं देवों का भी सुधागत जाके को फोड़ दूं, जाके पाताल में मैं युद्ध करूं शेष जी से, बेगी सुधारा के मुख मत छोड़ दूं। वो देह सुधा के जो दिखाता व्योम मंडल में, तोड़ के सुभाष को मुख में निचोड़ दूं। देखूं यम काल कैसे लेगा बंधु लक्ष्मण को, काल के भी हाथ पांव जाके को तोड़ दूं। यदि बूटी आवश्यकता है तो भगवान आकाश में हो, भगवान वो बूटी आकाश में हो या पाताल में हो, लाएगा दास वहीं से ही, चाहे ब्रह्मा के घर में हो। वेदोज बतलाओ उसका रंग रूप, किस तरह हाथ वो आएगी। रघुराई यदि शाही है तो रात रात में आएगी। उसका रंग रूप, उसकी पहचान मुझे बताओ, रात रात में ही उसे लेके आऊंगा। हे हनुमान, वह एक दीपक के समान, जुगनू के समान चमकती हुई होगी, उसको आप ले आना। ठीक है भगवान, मैं जा रहा हूं, लेकिन आप अपना धैर्य नहीं छोड़ना। धैर्य मत त्यागो धर्म धुरंधरधारी नाथ, आपकी कृपा से सब कार्य में बनाऊंगा। बूटी बताई वेदराज ने जो हमारे नाथ, रात ही रात में मैं यहाँ ले आऊंगा। पहचान ना सका कदाप उस बूटी को, तो तान के भुजान पे तुरंत गिर को उठाऊंगा। शीघ्र भी जाऊंगा, देर ना लगाऊंगा, ला करके बूटी लखन लाल को जिलाऊंगा। आप मुझे आज्ञा दें। जाइए, धैर्य राम चरण सर सिंह राखी, चला महावीरों, आज हमको समाचार मिला है कि आज के युद्ध में हमारे पुत्र घननाद ने छोटे तापस के ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया है और वो युद्ध स्थल में बेहोश पड़ा है। और भी समाचार मिला है कि वो हनुमान नाम का बानर लंका में आया, सुकैन वैद को उठा करके ले गया और सुकैन वैद ने उपचार करने के लिए उसके लिए औषधि भी बताई है। ये बताओ कि सबसे पहले लंका में कौन आया? हनुमान। सीता का पता किसने लगाया? हनुमान। लंका को जला करके कौन गया? हनुमान। संजीवनी गुठी लेने के लिए कौन जा रहा है? हनुमान। वैद को कौन लेकर के गया? हनुमान। हनुमान, हनुमान है या कोई पता? जहां भी देखता हूं वहां आगे ये हनुमान, हनुमान। इसका भी उपचार कर दूंगा। ये अर्धरात्रि का समय है, मैं इस समय काल नेम के समीप चलता हूं। हट जाओ। कावड़ काल नेम ग्रह
आराम से सो रहा है, ये नहीं मालूम कि आजकल लंका में क्या हो रहा है। खाता है और बाल सोता है। काल नेम नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, ऐसे नहीं सुनेगा। महाराजा ध्रुव की जय हो। आज्ञा कीजिए महाराज, इस समय मुझे सोते से क्यों जगाया है? आप यहाँ भी सताने आ गए। आज्ञा ये है तेरे लिए कि तू जानता है कि उन तापसों से हमारा घोर युद्ध चला हुआ है। जी हाँ। आज के युद्ध में हमारे पुत्र घनराज ने छोटे तापस के ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया है। और ब्रह्म शक्ति के प्रहार से वो छोटा तापस युद्ध भूमि में बेहोश पड़ा है। वो हनुमान नाम का बानर लंका में आया, सुखैन वैद्य को उठा करके ले गया और सुखैन वैद्य ने द्रोणागित नाम के पर्वत पर संजीवनी नाम की कोई बूटी बताई है। तो वो बानर उस संजीवनी गूठी को लेने के लिए जा रहा है। तो तुमको अपनी माया से, छल से, बल से, बुद्धि से जैसे भी हो सके उस हनुमान का रास्ता रोकना है। महाराजा ध्रुव, हाँ। अपराध क्षमा करना। जो बानर 100 योजन के समुद्र को लांग कर लंका में आया, जम्बू माली को मार गया, अक्षय कुमार को मार गया, लंका को जला गया, अब वो बूटी लेने जा रहा है। उसका रास्ता रोकने के लिए आप मुझसे कह रहे हैं? हाँ। अरे उसका रास्ता मैं तो क्या, मेरा बाप भी नहीं रोक सकता है क्या? लेकिन आपसे मैं एक बात कहता हूँ। क्या कहता है तू मुझसे? देखिए, यदि आप भलाई चाहते हैं, रघुनाथ जी का भजन कीजिए, सीता जी को राम जी के अर्पण कर दीजिए, आप उनकी शरण में चले जाइए, आप भी चैन से रहिए, आपकी भलाई है महाराज। ऐसा कहते हैं, हो सकता है भविष्य में कभी कल्पना पूर्ण हो जाए, लेकिन आपकी ये व्यर्थ की जल्पना है, ये कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। भलाई इसी में शांति से अपनी लंका में रहिए। क्या रे, राजी से नहीं जाएगा? नहीं, मुझे ज्ञान सिखाता है। जी हाँ। अगर तू ज्यादा ज्ञान सिखाएगा तो मैं तेरा सारा ज्ञान भुला दूंगा। अच्छा। तू रास्ता पीछे रोक पाएगा, मैं तुझे यमपुरी पहुंचा दूंगा। समझ गया। समझ गया ना? हाँ, मैं समझ गया। यदि नहीं जाऊंगा तो ये दुष्ट मुझे अभी मार डालेगा। जब मरना ही है दोनों तरफ से, इधर गिरू तो कुआं और इधर गिरो तो खाई, बीच में काल नेम की आफत आई। तो ठीक है, जब मरना ही है तो इसके हाथों से मरूंगा, मुझको नरक का गार है, मरूंगा श्री हनुमान जी के हाथों, भव से बेड़ा पार है। अच्छा, महाराज जा रहा हूं। मेरे कार्य करने के लिए जा रहा है तू? जा रहा हूं। तो ठीक है, मैं लंका चला। ला 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 ला